नमस्कार। आज हम एक वीर जवान की शहादत पर बात करने वाले हैं। राइफलमैन अवतार चकमा। हमारे पास उनके बारे में एक लेख के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनकी कहानी और उसके आसपास जो कुछ हुआ उसे समझें। जी बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये दुखद घटना 22 मई 2021 की है। ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में हुई थी, मतलब भारत म्यांमार सीमा के बिल्कुल पास। हाँ, जो कि सुरक्षा के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण इलाका माना जाता है ना? बिल्कुल, बहुत संवेदनशील और मुश्किल इलाका है वो। तो ये जो लेख हैं ये बताते हैं कि ये एक अचानक हुई मुठभेड़ थी। मतलब पहले से कोई योजना नहीं थी, बल्कि एक खुफिया जानकारी मिली और उस पर एक जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। हाँ हाँ, ऐसा ही था। तो उस सुबह लौंगिवी गांव के पास असल में हुआ क्या था? कुछ पता चलता है इसके बारे में? जी, जानकारी तो यही है कि 19 असम राइफल्स की एक टुकड़ी थी जिसमें राइफलमैन चकमा भी थे। उन्हें खबर मिली थी कि इलाके में कुछ उग्रवादी मौजूद हैं। अच्छा। तो जब वो ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे थे, सुबह का वक्त था, करीब 8:30-9 बजे होंगे, तभी उन पर भारी गोलीबारी हुई। ओहो। और शक है कि ये हमला NSCN-KY गुट के उग्रवादियों ने किया था। ये गुट वहाँ काफी सक्रिय है। अच्छा, NSCN-KY। ठीक है। और इसी गोलीबारी में राइफलमैन चकमा गंभीर रूप से घायल हुए और फिर शहीद हो गए। जी हाँ, देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये भी पता चला कि उनके 2 और साथी भी घायल हुए थे इस मुठभेड़ में। हाँ। लेकिन उन्हें बचा लिया गया था, जहां तक मुझे याद इन्हें है। बचा लिया गया, पर राइफलमैन चकमा का जाना जाहिर है उनके गांव मदक्खा नाला और पूरे समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। हाँ, और मुझे ये बात बड़ी प्रभावित करती है कि उनके बलिदान के बाद जो स्थानीय समुदाय था वो कैसे एकजुट हुआ। लेख में इस बारे में क्या खास बातें हैं? ये वाकई में बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो वहां के स्थानीय विधायक हैं सोमलुंग मोसांग, उन्होंने न सिर्फ खुद आगे बढ़कर 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। अच्छा, बल्कि उन्होंने असम राइफल्स के अधिकारियों से बात भी की और ये आग्रह किया कि राइफलमैन चकमा के जो छोटे भाई बहन हैं उनकी मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया जाए। कमाल है, ये दिखाता है कि समुदाय सिर्फ शोक नहीं मना रहा था, बल्कि परिवार के भविष्य के बारे में भी सोच रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनके सम्मान में गांव की एक सड़क का नाम अवतार चकमा रोड रखा गया और एक स्मारक स्तूप बनाने की भी योजना थी, है ना? जी हाँ, ये सब दिखाता है कि स्थानीय लोग हमारे सशस्त्र बलों और उनके बलिदान का कितना गहरा सम्मान करते हैं, खासकर ऐसे मुश्किल इलाकों में जहां वो तैनात रहते हैं। सही कहा। और असम राइफल्स ने भी, उनके सीनियर अधिकारी वगैरह सब स्मारक कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने परिवार को पूरा समर्थन देने का भरोसा भी दिया। ये घटना हमें उस इलाके की, मतलब चांगलांग जिले और खासकर भारत म्यांमार सीमा के पास की जो जटिल सुरक्षा स्थिति है उसकी तरफ भी ध्यान खींचती है। कितना मुश्किल है वहां काम करना। बहुत मुश्किल, बेहद मुश्किल। वो पूरा इलाका उग्रवाद से काफी समय से प्रभावित रहा है। NSCN के जैसे गुट वहां सक्रिय हैं, जैसा मैंने बताया। तो सुरक्षा बलों के लिए एक लगातार खतरा बना रहता है और इसीलिए वहां असम राइफल्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है और पूर्वोत्तर में इनका काम बहुत अहम है, उग्रवाद विरोधी अभियान भी और सीमा सुरक्षा भी। हाँ, और ये भी एक दिलचस्प बात है कि इनका ऑपरेशनल कंट्रोल भारतीय सेना के पास होता है, जबकि आते गृह मंत्रालय के अधीन है। सही कहा। ये जो दोहरी नियंत्रण वाली संरचना है, ये इन्हें इस तरह के जटिल माहौल में काम करने के लिए एक खास तरह की क्षमता देती है, कह सकते हैं। और राइफलमैन चकमा जैसे जवानों का बलिदान ये दिखाता है कि वो किन मुश्किल और खतरनाक हालात में देश की सेवा कर रहे हैं। उनका ये समर्पण, उनका त्याग, यही तो इन इलाकों में शांति बनाए रखने की कोशिशों का आधार है। उन्हें देखा कि कैसे एक खुफिया सूचना पर आधारित ऑपरेशन दुखद रूप से राइफलमैन अवतार चकमा की शहादत में बदल गया। कैसे उनके समुदाय ने एक अभूतपूर्व तरीके से प्रतिक्रिया दी और ये सब उस क्षेत्र की कठिन सुरक्षा चुनौतियों के बीच हुआ। हाँ, और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ये उस जज्बे का प्रतीक है जिससे हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं हर रोज। बिल्कुल। और चलिए आज की चर्चा के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब कोई समुदाय किसी शहीद सैनिक की याद में सड़कों का नाम रखता है या स्मारक बनाता है, तो ये जो प्रतिक्रियाएं हैं ये निरंतर संघर्ष और चुनौतियों के बीच समाज की सामूहिक स्मृति, सम्मान और शायद एक तरह के लचीलेपन के बारे में क्या कहती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।